हेलो एवरीवन। स्वागत है भाई सभी का चैनल मार्स एकेडमी पे। तो आज टीजीएल की शिफ्ट हो चुकी थी, थोड़ा बिजी चल रहा था भाई मैं, है ना। और इस वजह से एनालिसिस वगैरह नहीं दे पाया। बाकी तुम सबने देख तो लिया ही होगा, है ना, क्या चल रहा है। तो आज थोड़ा सा एक बार जितने भी पेपर हो चुके आज की जो शिफ्ट है एक, क्योंकि दो आदमी है मेरे पास, एक तो अंकुर और एक रोहन। उन्होंने थोड़ा एनालिसिस दिया है तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो आपकी फोर्थ शिफ्ट है, ठीक है। और जो स्टार्टिंग की तीन शिफ्ट रही हैं उनके बारे में थोड़ा सा तुम्हें आइडिया दे दूंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो क्वेश्चन मेरे पास एग्जैक्ट है वो मैं करवा दूंगा इसमें। ठीक है भाई, चलो। तो अगर मैं बात करता हूँ पेपर का जो लेवल है, वही जैसे पहले पेपर आता था वही आपका आ रहा है। आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले टाइम एंड वर्क की, ठीक है। टाइम एंड वर्क से दो क्वेश्चन आ रहे हैं आपके, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। दोनों क्वेश्चन मेरे पास हैं। एक में आपको दे रखा था कि ए आपका 25% काम कितने 7 दिन में पूरा करता है, ठीक है। और जो बी है आपका, ये शायद दिन वाली शिफ्ट का है क्वेश्चन, और 30% काम 8 दिन में पूरा करता है। तो बताओ ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो आप 25% नहीं, पूरा काम बताओ। 25% 7 दिन में कर रहा है, 25% 1/4 होता है, तो पूरा काम 7 चौक 28 दिन में करेगा, ठीक है। अगर मैं बी की बात करता हूँ, बी 30% कर रहा है 8 दिन में। तो 30% का मतलब क्या हो गया, 3/10, ये कर रहा है 8 दिन में। यहाँ पे यार वैल्यू कुछ चेंज होगी, क्योंकि ये कट पिटेगा नहीं, तो तुम्हारा आंसर फिर अलग से ही आएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, इसे नो कर लो, ठीक है। तो ये गया 3 से 3 बार, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 30 दिन। बस फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है, और जो ए और बी की इफिशियंसी आएगी उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप सभी कर ही सकते हैं। 14 × 15 एलसीएम आ जाएगा। तो 15 × 4 = 60, 15 × 15 15 और 6 = 210 एलसीएम आ गया। ये देख लो इससे कितनी बार चला जाएगा, और 30 से देख लो ये 7 बार जाएगा। और आप यहाँ से इसको सोल्व करके ए प्लस बी की इफिशियंसी निकाल दें, ये 420 है जो भी आएगा। तो ये कर सकते हो, टोटल वर्क को डिवाइड कर देना ए प्लस बी की इफिशियंसी। एक तो ये था। इसके अलावा बात करूँ मैं दूसरा सवाल, ये अभी आया है कि 15 आदमी किसी काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 25 दिन में। और 25 जो औरत है वो उसी काम को कर सकती है कितने में, 40 दिन में। पूछा गया था बताओ एक आदमी और एक औरत मिलकर इस काम को कितने दिन में खत्म कर, ठीक है। अब 15 आदमी 25 दिन में करते हैं, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, 15 मैन × 25, ये टोटल वर्क होगा। क्योंकि टोटल वर्क हमारा क्या होता है, आपके नंबर ऑफ डेज इंटू इफिशियंसी, ठीक है। तो ये होगा आपका, तो 15 × 25 ये हो गया। अच्छा, 25 औरत उसी काम को 40 दिन में कर रही है, यानी कि 25 वुमेन × 40, ये भी तुम्हारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया, ठीक है। तो ये आप टोटल वर्क निकाल सकते हो। अब ये दोनों बराबर होंगे, यहाँ से तुम्हें क्या पता चलेगा, रेशो पता चलेगा मैन और वुमेन की इफिशियंसी का, ठीक है। यहाँ से काट पीट कर लो भाई, देखो 25 से 25 खत्म, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 8 बार। तो मैन अपॉन वुमेन, मैन और वुमेन की इफिशियंसी आ गई 8:3। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बस अब सवाल, अब देखो टोटल वर्क तुम कहीं से निकाल लो। टोटल वर्क 15 m × 25 में रख लो, या 25 w × 40 में रख लो, वो टोटल वर्क आ जाएगा। तो 15 × m कितना है, 8 × 25, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। पूछ रहा एक आदमी और एक औरत इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। अब एक आदमी और एक औरत, आदमी की इफिशियंसी 8, औरत की कितनी 3, तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11, 11 से कर दो इसको डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में भाई थोड़ी बहुत गलती हो सकती है, ठीक है, मतलब वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती है, पर क्वेश्चन जो का तो ऐसा ही आ रहा है आपका। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हो, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर देख कर जाना। और ये मैंने तुम्हें उसमें भी करवा रखा है, वीडियो में भी, टाइम एंड वर्क में लास्ट में करवा रखा है, बिल्कुल सबसे लास्ट पैटर्न यही है। चलो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये बता रहे थे कि ये वाला आ रहा है कि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 5 दिन में खत्म कर सकते हैं। तो 4m + 6b × 5, ये कर लोगे, टोटल वर्क हो गया आपका। और फिर ये कह रहा होगा कि वही कि 5 आदमी और 7 लड़के किसी काम को 6 दिन में खत्म कर सकते हैं, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ रहा था। तो आप यहाँ पे दोनों को इक्वल रख दोगे, यहाँ से मैन और बॉय की क्या निकाल लोगे, इफिशियंसी निकाल लोगे। और फिर वो आपसे पूछ रहा था कि बताओ 3 आदमी और 4 लड़के इस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो पहले आपको यहाँ से मैन बॉय की इफिशियंसी निकालनी है। जब एम और बी की वैल्यू आ जाएगी वो आपको यहाँ पे पुट करनी है, तो आपका टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क आ गया, फिर एम और बी आप निकाल ही चुके, एम और बी यहाँ पे रख दो, इससे डिवाइड कर दोगे, तो आपका पता चल जाएगा कितने दिन में काम क्या होगा, पूरा हो जाएगा। क्योंकि जो आपका टोटल वर्क है वो किसके इक्वल होता है, इफिशियंसी इंटू नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो ये आपका
सवाल आसान सा आ रहा है, टाइम एंड वर्क के ऐसे ही सवाल आ रहे हैं आसान से, तो आप इनको फटाफट कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो टाइम एंड वर्क की तो हमने डिस्कशन कर ली। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ किसकी, एक भाई डिस्काउंट का सवाल। डिस्काउंट का सवाल आ रहा है दोपहर की शिफ्ट में, तो डायरेक्ट आया कि बताओ 25%, 10% और 15% का सक्सेसिव सिंगल डिस्काउंट क्या होगा। तो ये आप कर सकते हैं, ये मैंने प्रॉफिट लॉस में तुम्हें करा रखा है, पता भी होगा तुम्हें। दो का एक बना लो, है ना, ऐसे सोल्व कर लो, या फिर फॉर्मूले से कर सकते हो। तो ऐसे ही कर लो तुम, 25 35 -25 × 10 फॉर्मूला। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, दो में लगाओगे तो a + b + ab/100। ए और बी के साइन पे डिपेंड करेगा, तो ये तो डायरेक्ट डिस्काउंट है, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। डिस्काउंट में क्या था, a + b -ab/100, क्योंकि डिस्काउंट माइनस का होता है, तो ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो 25 और 10 35 -25 × 10 250/100। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 35 - 2.5, तो 32.5 आ गया। अब इसका दो का एक बना लिया हमने, अब ये 15। अब इन दोनों का बनाओ, 32.5 + 15 इसे करो, तो 7 47.5 -32.5 × 15/100। ये थोड़ा कैलकुलेटिव आया क्वेश्चन, पर आप इसको सोल्व करके डायरेक्ट आंसर पहुंच सकते थे। यूनिट डिजिट का और इनका पेपर है भाई, तुम्हें बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, ताकि तुम क्वेश्चन को जल्दी पेपर में कर पाओ। ठीक है, तो ये हो गया एक। तो एक जो पेपर में क्वेश्चन आया भाई, वो आपका ये वाला आ रहा है कि आपको मार्क प्राइस दे दी 840 रुपये। ठीक है, और उसने कहा कि जो डिस्काउंट है वो कितना दिया गया, 12.5% क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया। तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या है। तो इससे आसान सवाल पेपर में है नहीं। मार्क प्राइस 840 है, डिस्काउंट 12.5%, 12.5% कितना होता है, 1/8। तो 1/8 यानी कि 8 तो आपकी क्या है, मार्क प्राइस, एक एक का डिस्काउंट दिया, तो 7 क्या है आपकी सेलिंग प्राइस। बस ये है बात। या आप इसका क्या निकाल सकते हो, 7/8 निकाल सकते हो। तो 8 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 840। एक की कितनी आ गई, 105। तो 7 की कितनी आ जाएगी, 7×5 = 35, 735। ठीक है, तो ये आपका ये आ रहा था सवाल। ठीक है, एक आपका क्वेश्चन था पेपर में क्या, सेलिंग प्राइस दे रखी है, सेलिंग प्राइस दे दी, और उसने बताया था कि जो प्रॉफिट है, कुछ प्रॉफिट हो रहा है 15% का, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या है। तो फिर तुम वही फ्रैक्शन में कर सकते हो, 3/20। तो 20 तुम्हारी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, 23 तुम्हारी हो जाएगी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ने दे रखी, 23 की वैल्यू कंपेयर कर लेना, एक की निकाल लेना, और फिर 20 की वैल्यू यहाँ पर तुम निकाल देना। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा प्रॉफिट लॉस का सवाल। प्रॉफिट लॉस के 2 3 सवाल आ रहे हैं अच्छे खासे, टाइम अच्छा आ रहा है। अर्थमेटिक का थोड़ा पोर्शन बढ़ चुका है 1 2 साल से। ठीक है, एडवांस भी आ रहा है, पर अर्थमेटिक का भी काफ़ी वेटेज हो चुका है। अच्छा, अब चलते हैं एलजेब्रा की तरफ। देखो भाई, एलजेब्रा की 8 वीडियो करा रखी है, सीजीएल के पेपर के लिए सफिशियंट है। उसमें मैंने तुम्हें हर एक टाइप करवा रखा है, जिस टाइप के पेपर में सवाल बन सकते हैं। ठीक है, अब पेपर में देखो क्वेश्चन आया, x + 1/x कितना, 10। और पेपर में पूछा गया x⁴ + 1/x⁴। तो देखो करवा रखा है, पहले स्क्वायर करोगे, x² + 1/x² निकालोगे, 10 का स्क्वायर 100, 100 में से 2 गए 98। ठीक है, अब x⁴ + 1/x⁴ निकालना है, तो 98 का स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगा आपका कितना, 48, और 2 का स्क्वायर 4, 4804 आपका, -2 सॉरी, है ना। तो 4802 आपका क्या आ रहा था, आंसर यहाँ पर आ रहा था। ठीक है, ये शाम की शिफ्ट का अभी का ताज़ा ताज़ा बिल्कुल सवाल। बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या। ठीक है भाई, 9802, 9802 सॉरी, 9802 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर सभी को। तो ये एक सवाल था। एक भाई ये आया, बॉल्स दे रखी थी रेड ब्लू और ग्रीन कलर की, इनका रेशो दिया था 7:9:10। नहीं नहीं, ये आपका 4 ले लो, 7 9 और 4 यही है। ठीक है, और इसने बताया था टोटल नंबर ऑफ जो बॉल्स हैं वो कितनी है, 320 है। तो बतानी है रेड कलर की बॉल्स आपकी कितनी होगी। तो बस ये तो आप टोटल जोड़ लो, 7 और 9 16, 4 20, 20 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 320। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। रेड बतानी थी, रेड कितनी है, 7। तो 16 × 7, तो 7 × 6 = 42, 7 × 7 7 और 4 11, 112 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात सभी को। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ भाई, हाँ, एक सवाल ये है आपका SICI का। इसने क्या कहा कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% पर एनम है, और कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है 2 साल का कितना, 102। ठीक है, और हमारे से पूछा है बताओ सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना होगा। तो बड़ा आसान है, देखो ये रेट 4% है, तो तुम कई तरीके से निकाल सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट। 4% का मतलब क्या होता है, 1/25, तो रेशो मेथड से निकाल दो।
कि 25 का 26, 2 साल के लिए है 25 का 26। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर कितना 676। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना लगा, इसमें से घटा के निकाल लोगे, 1, 51। तो जो 51 है, 51 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 102। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमें क्या बताना था, सिंपल इंटरेस्ट बताना था। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 4%। तो 2 साल में कितना लगेगा, 8% लगेगा। तो 625 का आप 8% निकाल दो। 625 की वैल्यू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा भाई, 625 × 2, यानी कि 1250। 1250 का क्या निकाल दो तुम, 8% निकाल दो, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो क्या होता है आपका, सक्सेसिव होता है। तो देखो, 4 + 4 + 4 = 16/100, यानी कि 8.16 आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा। इसकी वैल्यू में दे रखी कितनी, 102। तो 1% की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। देखो, ये 102 से एक बार, और ये 102 से 4 बार, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 25 आ जाएगी। तो हमें क्या बताना है, SI। SI कितना हो जाएगा, 4% है 1 साल का, 2 साल में कितना बनेगा, 8%। 1% 25 है, तो 8% कितना हो जाएगा, 25 × 200। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आपकी आती है 200 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का आपका सवाल आ रहा है पेपर में, क्या आसान आ रहा है। ठीक है, तो आसानी से तुम उसको पेपर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चले आगे। अब देखो, एक आ रहा भाई स्टेटमेंट का सवाल आया है लास्ट वाली शिफ्ट में, शिफ्ट नंबर 4 में। क्या, ये आपका दे रखा थे, 4 स्टेटमेंट दे रखे थे सर्कल के। अब जो बच्चा है वो जो रोंग वाला स्टेटमेंट था वही बता पाया। ठीक है, उसने सर्कल के बारे में पूछा था कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। ठीक है, अब जो फॉल्स वाला स्टेटमेंट था वो था क्या, कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल। तो ये भाई गलत था स्टेटमेंट, तो यही आपका करेक्ट आंसर था। तो क्योंकि जो डायमीटर होता है ना सर्कल का, वो ही क्या होती है, सबसे लंबी कोड होती है, जीवा होती है। देखो, ये डायमीटर जो आपका है ना, वही सबसे लंबी क्या होती है, कोड होती है, किसके अंदर, सर्कल के अंदर। तो देखो, स्टेटमेंट बेस भी डायरेक्ट ये क्वेश्चन पेपर में आ रहा था। ये बात होगी। इसके अलावा बात करूं मैं, एक बता रहे हैं कि इसका कोन का सवाल आ रहा है। कोन में आपको रेडियस दे रखी थी, और स्लैंट हाइट दे रखी थी, और आपसे पूछी गई थी वॉल्यूम। अब देखो, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन की, 1/3 πr² H। तो रेडियस दी, स्लैंट हाइट दी, तो तुम्हें यहाँ से हाइट निकालनी पड़ती, थोड़ा ये था रेडियस, ये स्लैंट हाइट दे रखी है, तो हाइट ट्रिपलेट लगा के तुम क्या निकाल सकते थे, हाइट यहाँ पर निकाल सकते थे, और इसमें पुट करके आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, तो एक सवाल आपका ऐसा आ रहा था। इसके अलावा भाई, और एक ये दोपहर वाली शिफ्ट में आया क्या, x - 1/x की वैल्यू दे रखी है √6। पूछा है x⁸ -1/x⁸ की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें कुछ नहीं करना, तुम्हें इसे स्प्लिट करो क्वेश्चन को। इसे a² + b², a² - b² फॉर्मूले में तोड़ लो। इसे क्या लिख सकते हो, x⁴ + 1/x⁴, x⁴ - 1/x⁴। ठीक है, फिर इसे और स्प्लिट करो, ये तो जो का तो रहेगा। इसका क्या कर दो, x² - 1/x², x² + 1/x²। फिर इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसे तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको क्वेश्चन को स्प्लिट करना था। ये थोड़ा लेंथी सवाल था, पर हो सकता है जल्दी भी। बस अब तुम्हें वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे, और कुछ नहीं करना था। x - 1/x पता, तो x + 1/x तुम निकाल सकते हो। इसका स्क्वायर प्लस के 2, तो √8, यानी कि 2√2 आ जाएगा। अगर सेम उसमें जाना है तो √6 का स्क्वायर 6, और प्लस क्या कर दो 4, तो √10 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और x - 1/x तुम्हें दे रखा है, ये तुम निकाल सकते हो। x² + 1/x² निकालना, तो √6 का स्क्वायर 6, 6 और 2 8, पावर 4 पे जाना है, तो 8 8 64, 64 में से 2 गए 62, सबकी आपस में कर देना मल्टीप्लाई, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छा सवाल ये आ रहा था अलजेब्रा का। इसके बाद बात करूं सेक्टर का। सेक्टर का एक क्वेश्चन पूछा गया। एक आपको क्या दे रखा था, सेक्टर दे रखा था, उसमें क्या दे रखी थी, आर्क की लेंथ दे रखी है, ये आर्क है, आर्क की क्या दे रखी है, लेंथ दे रखी थी। ठीक है, तो चलो मैं मान लेता हूँ कि आर्क की लेंथ कितनी है, 44 दे रखी है, 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो तुम्हारे से एरिया ऑफ सेक्टर पूछा गया था, और ये थीटा तुम्हें मान लो दे रखा था कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो आसानी से कर सकते हो तुम, जब आर्क की लेंथ पता तुम्हें, सेक्टर का एरिया बताना है तुम्हें, तो कोई बड़ी बात नहीं है। थीटा = क्या होता है, इसमें यार रेडियस भी दे रखी होगी है ना, पर अच्छा आर्क की लेंथ दे रखी है, ये 90 डिग्री है, तो एक बार बताओ, ये तो 1/4 हो जाएगा पेरीमीटर भी। क्योंकि देखो, जो आर्क की लेंथ होती है ना, वो क्या होती है, 2πr θ/360।
ठीक है, तो 2 × 22/7। ये आर्क की लेंथ तुम्हें दे रखी 44, यहाँ से आर थीटा कितना दे रखा 90/360। तो 22 दूनी 44 से 44 खत्म, ये कितनी बार गया 4 बार, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7 × 4 = 28। यहाँ से रेडियस आगे निकल के, बस अब एरिया निकालना कोई बड़ी बात है ही नहीं। एरिया क्या हो जाएगा πr² θ/360। ठीक है, रेडियस हमने निकाल ली, वैल्यू यहाँ पे रखो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। तो सेक्टर के 2 सवाल आया लास्ट वाली शिफ्ट में, तो सेक्टर को जरूर देख के जाना भाई जिसने नहीं पढ़ रखा है। ठीक है, एक सेक्टर में उल्टा दे रखा था, रेडियस वगैरह शायद दे रखी थी, और सेक्टर का ही क्वेश्चन आ रहा था, एंगल वैंगल दे रखा था, और तुम्हारे से क्या पूछी थी, आर्क की क्या पूछी थी, लेंथ पूछी। ठीक है, तो कुल मिला के सेक्टर पढ़ लेना डायरेक्ट। यही देखो 2 फॉर्मूले हैं, मैंने लिख भी दिए यहाँ पे। जो आर्क की लेंथ होती है वो क्या होती है 2πr θ/360, और जो एरिया होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, वो आपका कितना होगा πr² θ/360। ठीक है, ये तो एरिया ऑफ सेक्टर है, और ये आपकी आर्क की लेंथ। तो ये आप कर सकते हो, ये ऐसे आपका क्या होता है सेक्टर होता है, ये एंगल होता है थीटा, ये आपकी आर्क की लेंथ होती है, और ये दोनों क्या होती है हमारी रेडियस होती है। ठीक है भाई, तो एक ये सवाल हो गया आपका। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री से सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, वो आपको एक इक्वेशन दे दे रहा है। ठीक है, अब ये इक्वेशन बताई है, अब देख लेना, मतलब ऐसे ही कुछ टाइप क्वेश्चन आया होगा, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 4 थीटा 1 - 2 cos² θ sin² θ। अब ये किसी के इक्वल दे रखा था, यहाँ पे वैल्यू दे रखी थी कोई, तुम्हारे से सिर्फ थीटा पूछ रखा था, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पेपर में आया है। तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू को ले जाके ऊपर नीचे सोल्व करके थीटा की वैल्यू तुम यहाँ से निकाल लोगे। या एक काम करना, जो ऑप्शन में थीटा दे रखा होगा वो इसमें पुट करना, सेटिस्फाई जिससे हो जाएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही है, मतलब तुम ऑप्शन से ही कर लेना इस सवाल को, अगर ऐसा कुछ आ रहा होगा। अब मैं बात करता हूँ वैल्यू वाला, तो एक ऐसे ही कोस की पावर π/4 माइनस सेक की पावर π/4 प्लस कोस π/2, ऐसे ऐसे करके भी आपका एक सवाल आपका पेपर में आ रहा था। तो जिसको वैल्यू पता है 30 60 90 इन सब की, तो वो यहाँ पर अपना रख देगा वैल्यू, और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो टेबल ट्रिग्नोमेट्री की जरूर याद कर, देखो क्वेश्चन आए ना आए, पर तुम याद करके जरूर जाना, क्योंकि बाद में होता है पछतावा। अगर मान लो वैल्यू तुमने याद नहीं की और वैल्यू वाला ही क्वेश्चन पेपर में आ गया, तो फिर तुम्हारे साथ दिक्कत हो जाएगी कि इतना आसान सवाल हमने कर दिया इसके। ठीक है, तो ये तुम देख के जाना एक। और भाई एक आया सर्कल का सवाल, सर्कल में क्या रिलेटिव स्पीड का सवाल आ रहा है। एक 800 मीटर का चक्कर दे रखा था कुछ ऐसे ही, फिर उसने 2 राउंड लगाए, एक बंदे ने राउंड लगाए, दोनों की स्पीड दे रखी थी अलग से, तो रिलेटिव स्पीड का वो क्वेश्चन था। डिस्टेंस तुम्हें पहले चलवा देना था एक आदमी को, फिर उसके बाद जो डिस्टेंस बचती उससे दोनों की रिलेटिव स्पीड से डिवाइड करके तुम टाइम पता लगा सकते थे किस टाइम में आपस में मिले। ठीक है, तो इसमें यही रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था। सेम डायरेक्शन थी तो माइनस होती, अपोजिट थी तो प्लस होती। ये अच्छा सवाल आया, थोड़ा सा ये क्लियर नहीं हो पाया मुझे भी कैसे कैसे था ये, पर ऐसा था कि पूरा चक्कर है, उसके बाद वो थोड़ी डिस्टेंस चल चुका, वो कम चल चुका। तो इसमें बस लॉजिक यही होगा कि जो पिछले वाला बंदा है, पहले तुम्हें उतनी डिस्टेंस कवर करवानी थी, फिर डिस्टेंस सेम हो जाती, उसके बाद डिवाइड करना। चलो इसे मतलब अगर ऐसा आएगा तो देख लेना तुम, बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा। और भाई एक आया आपका किसका, सम का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, ये 2 पैर वाली शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक मेरे ख्याल से 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 अप टू 3 की पावर 8, ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो उसका सम बताना था। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं, फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, AR⁻n−1/R⁻1। ए आपकी फर्स्ट टर्म है जो कितनी है 3, आर क्या है पहले वाले से दूसरी को डिवाइड कर दो, तो जब डिवाइड करोगे तो कॉमन रेशो बोलते हैं इसको, तो वो भी कितना आएगा 3। बस यहाँ पे वैल्यू पुट करना भाई, सवाल का आंसर तुम्हारा आ जाएगा, खत्म सवाल। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 8, तो 3 × 3 की पावर 8 -1/3 - 1, तो यही आंसर था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जरूर देख के जाना, एपी सीरीज का और जीपी सीरीज का। ये हो गया भाई, तो काफ़ी सारे सवाल है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो बस ये सब तुम देख के चले जाना पेपर में, वही आ रहा है। और हाँ, डीआई, डीआई के कितने 2 क्वेश्चन आ रहे हैं तुम्हारे, किसके डीआई के, जो मेरे ख्याल से पाई चार्ट वाली थी, है ना, सर्कल वाली जो थी आपकी पाई चार्ट वाली, वो आपके डीआई के क्वेश्चन थे 2। ठीक है, तो पेपर का लेवल वही इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट ही बोल देंगे क्योंकि टाइम की थोड़ी लिमिटेशन रहती है, तो ऐसा ही आ रहा है। बाकी एनालिसिस तुम देख के जाओ जो तुमने पढ़ रखा है, फॉर्मूले वगैरह अच्छे से रिवाइज करके जाओ पेपर में, स्पीड अपना, बस मेन बात वही करूंगा, स्किप क्वेश्चन को जरूर कर देना, जिस क्वेश्चन में लगे अटक रहे हो उसको स्किप आगे करते हुए चले जाना, उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि एक बार 2 से ढाई मिनट तुमने किसी सवाल पे लगा दी तो उसके बाद तुम्हारा सारा पेपर बेकार हो जाएगा। मेन जो आर्ट है ना वो यही है, स्किप करने की क्वेश्चन को, तो उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो क्वेश्चन हो रहे हैं वे बनाने हैं पहले, पहले जाओ 50 60 सवाल बनाओ आराम से, 30 40 मिनट में 50 60 सवाल बनाने हैं मैं आराम से, उसके बाद जो टाइम बचेगा फिर वो अपना करते चले जाओ।
ठीक है, तो सिलेक्शन क्वेश्चन का जरूरी है, कौन से सिलेक्शन पहले हमें करने हैं पेपर। ठीक है, तो बस ये छोटी सी वीडियो थी एक। और जिसका पेपर है वो आगे देख के जा सकता है, आइडिया थोड़ा लग जाएगा तुम्हें, क्योंकि तुमने पढ़ रखा होगा तो क्वेश्चन उस टाइप के तुम सोल्व कर ले। थैंक यू एवरीवन।